बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप। आज हम आपको बारिश स्पेशल पकोड़ा बनाना सिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। वीडियो को लाजमी देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें, एंड तक देखा करें क्योंकि मैं साथ साथ ही बताती जाती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ नहीं बताती, लास्ट तक ही मेरा चलता रहता है। आइए आज हम बहुत ही स्पेशल पकोड़े बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये 4 प्याज थे, देखिए इनको हमने काट लिया। काट के ये देखिए बारीक पतले काट के हमने इस लंबाई में काट लिए। 4 प्याज थे हमारे पास दरमियाने, इसमें ऐड कर दिया। ये है पुदीना और धनिया मिक्स कटा हुआ है, मेरे तो घर में लगा हुआ है इसलिए मैं इसकी कोंपले ही तोड़ती हूँ। डंडियाँ नहीं होनी चाहिए, कोंपले ही होनी चाहिए। आप भी चाहें तो घर में लगा सकती हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है। इसको जड़ से एक गमले में लगा दें, आराम से चलता रहता है सीज़न। ये देखिए ये हमारे पास 1.5 चम्मच खुश्क धनिया है, 1 चम्मच हमारे पास बड़ा नमक है, हाफ़ चम्मच हमारे पास हल्दी है टीस्पून, और 1 बड़ा चम्मच हमारे पास मिर्च है। ये 4 टीस्पून जो है अजवाइन है हमारे पास, और ये हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐड हो गई। इसके बाद हमारे पास ये दरदरी सी मिर्ची है, इस तरह की हमारे पास। ये देखिए 6 मिर्चें थी, हमने इनको दरदरा सा ऐसे दोरी और डंडे के साथ कूट लिया। अब ये जो मिर्ची कुटी हुई मिर्च है ये भी इसी में जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही टेस्ट को डेवलप करेगी ये। ऐसे पकोड़े बनेंगे आपने बस मज़ा ही आ जाना है। कोई भी फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी खाए तारीफ़ ही करता रह जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारे पकोड़े बनेंगे। हमारे पास ये बेसन है, हम इतना डालेंगे कि ये चीज़ें सारी इसमें डूब जाएं। पहले थोड़ा सा डालेंगे। 1 अंडा है, 1 अंडा जाएगा इसमें। ये हमारे पास हाफ कटोरी दही है, अब ये भी इसी में जाएगी। अब इसके साथ हम इसको गूंदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमें बेसन कम लगा या दही कम लगी तो हम और डाल लेंगे। देखिए इसमें हमने इसको गूंद लिया। इसमें थोड़ा सा बेसन और जाएगा, बस इतना जाए कि ये प्याज छुप जाए, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये टेस्टी नहीं बनेंगे। हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। ये देखिए हमारा मेज़ा तैयार हो चुका है। अब ये हमारे पास ओनली 1 चुटकी वाइट सोडा है, बिल्कुल ना होने के बराबर, ज़्यादा मत डालिएगा, पकोड़े ख़राब हो सकते हैं। आप इनको अंदर ऐसे मिक्स कर लें। अभी थोड़ा सा ये वो नहीं है, गाढ़ा है, हम इसमें 1-2 चम्मच पानी और डालेंगे। अगर दही होगी तो दही डाल देंगे, और 1 चम्मच इसमें अभी सिरका डालेंगे। ये देखिए 1 चम्मच हमने सिरके का डाल दिया इसमें। ये देखिए हमारा अमेज़ा तैयार हो चुका है। ये देखिए इस शेप में आ गया है। साथ ही साथ हमने घी गरम करने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ हम पकोड़े डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखिए इस तरह हम डाल देंगे, और जैसे 1 मिनट ये से भी थोड़ा ऊपर नीचे टाइम होके आप इसको देखेंगे। जब इसका कलर आ रहा है आप इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए और साथ साथ में इनको दबाते जाएं।
माशाल्लाह से हमारे पास 1 पाव के करीब बेसन था और ये देखें खस्ता खस्ता माशाल्लाह बहुत ही प्यारे पकोड़े तैयार हो गए। दिखने में भी मज़ेदार, खाने में भी कमाल। और जैसे इनको आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे खस्ता और लजीज पकोड़े तैयार हैं माशाल्लाह से, देखने में भी मज़ेदार और खाने में भी। ये हमने दही का रायता बनाया, सिर्फ 1 मिर्ची और 2-3 पुदीने की कोंपलें डाली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल हमारे पकोड़े तैयार हो गए। अभी भी हो रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। बनाइए, खाइए। जब भी आप बनाएंगे फैमिली में तो ऑल टाइम आपको इसकी पुरज़ोर फरमाइश आएगी। मुझे भी दोस्तों ने कहा कि जी हमें ना पकोड़ों की रेसिपी बताइए, रेसिपी दीजिए ताकि हम आपकी रेसिपी से थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा सकें। मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। तो मैंने तो 1-2 दिन पहले भी बनाए हैं, बस रेसिपी नहीं बना पाई, लेकिन अब दोस्तों की फरमाइश पर आज मैंने बनाई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही कम। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।